इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य शिवकोटि स्वामी एक गंभीर सूत्र का सूत्रपात कर रहे हैं। रत्नमाला जी ग्रंथ में सारम यद सर्वसारेषु बंध्यम यद बंदिष्टोपि अनेकान भयं बंधे तद अर्थ वचनम सदा। अर्थ वचनम सदा, बंदनियों में कोई वंदनीय है, सारों में कोई सार है, तो अनंत के वचन है। आज विश्व में जो वस्तु तत्व की पूर्णता दिखाई दे रही है, अरहत वचन है। जो कि लोक में व्यवस्था दिख रही है, अरहत वचन है। अरहंत देव ने उन्हीं वचनों का प्रयोग किया है जो वस्तु जैसी है वैसी। अन्नून नित्यक्तम याथा तत्तम बिना विपरीता नित्संदेह ज्ञान माग बिना। न न्यूनता न अधिकता, न हीनता न अधिकता, याथा तत्वम, जैसा तत्व वैसा भगवान ने कहा है। भगवान ने उपदेश दिया है इसलिए वस्तु तत्व का निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं। भगवान ने उपदेश दिया है इसलिए जगत की रचना है, ऐसा नहीं। भगवान ने उपदेश दिया है, वस्तु तत्व को अज्ञ प्राणी नहीं जान सकते थे, उनको समझाने के लिए उपदेश दिया है। प्रभु ने वस्तु तत्व को निर्मित नहीं किया है। जगत जो है अनुत्पन्न है, अहेतुक है, इसे जानना चाहिए। ओहो, पर की उत्पत्ति की कल्पना एकमात्र मान कसाई की प्रोपड़ा है, अहंकार है, ममकार है। द्रव्य को कोई उत्पन्न कर ही नहीं सकता। उपादान अनुत्पन्न होता है, उपादान अनुत्पन्न होता है, उपादान उपादेय होता है। जो उपाधि है अनुत्पन्न है वही उपादान है, जो उपादेय है अनुत्पन्न है वही उपादान है। जो निमित्त है वो भी उपादान, जो निमित्त है वो भी उपादान। योग निमित्त योग उपादान का जब सम्मेलन होता है तब कार्य की सिद्धि होती है। निमित्त मात्र कार्यकारी नहीं है, उपादान मात्र भी कार्यकारी नहीं है। उपादान का रूप परिणत होता है पर निमित्त के अभाव में नहीं, निमित्त के अभाव में नहीं, निमित्त के सद्भाव में। और जो निमित्त है वो अनंत प्रकार का है। उपादान एक प्रकार का होता है, उपादान एक प्रकार का होता है पर निमित्त अनेक प्रकार का होता है। ये बहुत संभल के सुनना। ये जितने गड़ा कोटा के श्रावक बैठे हैं, सागर, बंबई, दिल्ली, दुनिया के छत्तीसगढ़, ये सब क्यों आए हैं? उपादान से आए हैं, निमित्त से भी आए। उपादान से आए हैं, निमित्त से भी आए हैं। यदि इनकी भावना आने की थी, ये उपादान था, तो मार्ग में गाड़ी, ऑटो, रिक्शा, सहयोगी सब निमित्त हैं। वो क्यों आए?
धर्मनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यही क्यों आए, दूसरे क्यों नहीं चले गए? ये शुभ निमित्त के लिए आए हैं। फिर एक ऐसा प्रचंड निमित्त, निसंग साग्य का ऐसा प्रचंड निमित्त जो उपादान को प्रभावित कर रहा है। तीर्थंकर का जन्म कहां पर होता है वीरेंद्र भैया? तीर्थंकर भगवान का जन्म कहां पर होता है? मध्यलोक में। तीर्थंकर का जन्म कहां पर होता है? मध्यलोक में। है मित्र, विदेह में भी तो तीर्थंकर होते हैं, वहां पर भी अयोध्या है। हुंडास्पनी काल के नियोग से बनारस, कुंडलपुर, सोरीपुर, राजगृही, श्रावस्ती, सिंहपुरी, चंदपुरी। हे मित्र, हे मित्र, वाराणसी, चंपापुर और सोरीपुर, क्या नहीं, इन तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र हुआ। तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में ही होता है, निर्वाण सम्मेद शिखर से ही होता है। ये हुंडास्पनी काल का प्रभाव। प्रथम तीर्थंकर कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए, भगवान नेमिनाथ स्वामी गिरनार से निर्वाण को प्राप्त हुए, भगवान महावीर स्वामी पावापुर से निर्वाण को प्राप्त हुए, भगवान वासुदेव स्वामी चंपापुर मंदारगिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या नहीं, ये हुंडास्पनी काल का प्रभाव है। तीर्थंकरों का नियम से ग्रस्त धर्म का पालन करते ही तीर्थंकर होते हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए 5। बासपुजमल नेम पार्स वीर्यति, ये 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों की कन्या नहीं होती है, लेकिन भगवान ऋषभदेव की कन्या हो गई। मित्र, तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती हो, इसमें कोई विकल्प नहीं, लेकिन चक्रवर्ती का मांग भंग होना ये कभी नहीं होता है। लेकिन चक्रवर्ती भरत का मान भंग हो गया, तीर्थंकर के पहले निर्वाण हो गया। हुंडास्पनी के नियोग से जो होना था सो हो चुका है, लेकिन दीपक बिलाला कहा कि मैं भी भगवान हूं तीर्थंकर। बोले क्यों? बोले हुंडास्पनी के प्रभाव से ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वीरेंद्र भैया भाई से कहना, मुमुक्षु भाई आया है बड़नगर से, वो कहे कि मैं भी तीर्थंकर हूं। बोले हुंडास्पनी के नियोग से सब कुछ हो सकता तो मैं भी हो सकता हूं। मित्र, जो कुछ होना था हो चुका है, आगम में लिख चुका है, इसलिए अब कोई कोशिश ना करे कि मैं भी तीर्थंकर हूं। तो मैं तीर्थंकर होने के लिए 16 कर्ण भावना भाना पड़ेंगी, और ये तो विधेय में या भरत क्षेत्र जब चतुर्थ काल आएगा तब तुम तीर्थंकर बन पाओगे। घोषित तीर्थंकरों की महिमा जिन शासन में नहीं है, घोषित तीर्थंकरों की जिन सा महिमा में नहीं है, जिन शासन में गुणों से उत्पन्न तीर्थंकर की महिमा है। 16 कर्ण भावना एक निमित्त है तीर्थंकर प्रकृति का। और ज्ञानियों, उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ से बराबर है, लेकिन जिन बिंब महिमा, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा, जाति श्रण, धर्म उपदेश, ये सम्यक उत्पत्ति के कारण हैं। ये निमित्त है, ये निमित्त है। ये गड़ाकोटा के श्रावक क्यों आए हैं? ये निमित्त के लिए आए हैं, निमित्त के लिए आए हैं। बोले क्यों? जो चतुर्थ काल में नहीं तृतीय काल में हुए ऋषभदेव, एक भव्य जीव के नियोग देखो, निमित्त देखो। तृतीय काल में हुआ जीव
चतुर्थ काल में नहीं, पंचम काल के भव्य जीवों के लिए सो उपयोग में साधन बन रहे, निमित्त कारण बन रहे, पर उनके ही लिए जिनका उपादान सशक्त है। भगवान तीर्थंकर निमित्त होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। किसके लिए? एक ही वस्तु द्वैत निमित्त बनती है, एक ही वस्तु द्वैत निमित्त बनती है। ओहो, ये क्या रहस्य है। प्रकाश भाई मुमुक्षु, इधर देखिए प्रकाश हो रहा है, यही विद्युत कूलर में चली जाए तो हवा देती है, फ्रिज में चली जाए तो यही विद्युत बालक बंबई, यही विद्युत फ्रिज में जाए तो जमा देती है, और हीटर में लगा दो तो जला देती है। विद्युत वही है, फ्रिज में जाए तो जमा देती है, हीटर में जाए तो जला देती है। यही आत्मा के परिणाम है। हे मित्र, विषयों में जाए तो जला देती है, उस साधना में जाए तो जमा देती है। दृष्टि, एक ही वस्तु कोटि कोटि निमित्त बनती है, उपादान एक होता है, उपादान एक होता है। निमित्त उपादान की मीमांसा यदि नहीं समझ में आई तो आगमों की व्याख्या क्यों? निमित्त उपादान की व्याख्या समझ में नहीं आई तो जिनदेव से कहिए, हे वर्धमान, हे ऋषभदेव, अनंतानंद 24 भगवंतो, श्री मंदिर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर विधे विराजमान, आप सबको निर्चिन होती है। यदि निमित्त अकार्यकारी ही होता है तो आपकी देशना खिरी क्यों? भगवान की देशना हमारा उपादान नहीं है भाई, भगवान की देशना हमारा उपादान नहीं है, निमित्त ही है, हमारा उपादान नहीं है। पर वस्तु हमारा उपादान हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है क्या? पर वस्तु हमारा उपादान हो ही नहीं सकती है। उपादान तो सुवस्तु होती है, सुवस्तु की योग्यता को प्रकट करने के लिए पर वस्तु निमित्त बनती है। कुछ निमित्त उपस्थित किए जाते हैं, कुछ निमित्त उपस्थित होते हैं, कुछ निमित्त त्रैकालिक होते हैं, कुछ निमित्त तात्कालिक होते हैं। सूर्य कब से है? ज्ञानियों, मुमुक्षु गड़ा कोटा भाई, सूर्य कब से है? चांद कब से है? सूर्य कब से है? चांद कब से है? त्रिकालिक है, अकृत्रिम है, कोई ईश्वर द्वारा कृत नहीं है, न कोई भगवान द्वारा प्रदत्त है, न कृत है न प्रदत्त है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है, त्रिकालिक है। लेकिन प्रातः काल होता है, सूर्य उगता है तो पथरिया के तालाब में कमल खिलने लगते हैं। सूर्य उदित होता है पथरिया के सरोवर में मित्र, और आज पावापुर में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने जब निर्वाण को प्राप्त किया, आज योग का निरोध किया था, उस पावापुर के सरोवर को देखो, कमल खिले हुए हैं, अभी जाके देख के खिल रहे हैं। सूर्य उदित होता है, कमल खिलने लगते हैं। ऐसा कब से है महात्मा निसंग सागर जी? ऐसा कब से है कि जब जब सूर्य खिलता है तो कमल खिलती? कब से हो रहा है ये सब कार्यक्रम? त्रिकालिक, अनादि,
अनादि अनंत कार्यक्रम है, सनातन कार्यक्रम है ये। और जब चंद्रमा आता है कमल बंद हो जाते हैं। ये कब से है? और कुमुदनी खिलने लगती है। ये सत्य है। ये वस्तु में त्रिकालिक निमित्त है। सूर्य उदित होगा सुधीर कमल खुलेगा, चंद्रमा उदित होगा कमल मुरझाएगा, बंद होगा और कुमुदनी खिलेगी। ये त्रिकालिक कार्यक्रम है। ऐसे ही बीतरागी अरिहंत देव, सिद्ध परमेश्वर, मां जनमानी, दिगंबराचार्य, निर्गंत मुनिराज, पाठक, उपाध्याय परमेश्वरी, इन पंच परमेश्वरी को देखते ही सागर सम्यक दृष्टि खिल उठेगा और मिथ्या दृष्टि का चेहरा मुरझा जाएगा। ये त्रिकालिक सिद्धांत है। अपनी अपनी योग्यता है। कुछ लोग इसमें हर्ष विषाद करते हैं, ज्ञानी लोग तटस्थ भाव से देखते तो है, स्वभाव है। तो मैं शुद्धि को गया, सुबह कमल खिला हुआ था, उसी स्थान पर शाम को गया कमल बंद हो गया था। पर मैं तटस्थ भाव से देख रहा था दोनों अवस्थाओं को। इसमें क्या हर्ष करूं, क्या विषाद करूं, ये तो प्रकृति का धर्म है। ऐसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, तब परिवार में खुशी होती है, अवसान होता है तो रोना धोना होता है। ज्ञानी लोग तटस्थ देखते तो उस प्रकृति का स्वभाव है। रागी रोते हैं, रागी हंसते हैं, विरागी न रोता है न हंसता, तो मात्र देखता है, जो है सो है। ये साधना कीजिए। संसार की सबसे कठिन साधना है, जो है सो है। संसार की सबसे कठिन साधना है, जो है सो है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।